नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल क्रैक्स एकेडमी ग्वालियर में। फ्रेंड्स, हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। यानी सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, यानी बहुत ही साधारण तरीके से जो किया जाए वो होता है साधारण ब्याज। इसको बहुत ही साधारण तरीके से हम करना बताएंगे। अगर नहीं समझ में आए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। दोस्तों चलिए देखते हैं क्या होता है साधारण ब्याज। मैंने आपको ब्याज पर कुछ रुपए उधार दिया, मैंने 100 रुपए दिया आपको, मान लिया मैंने मूलधन जो था वो 100 रुपए उधार दिया। ठीक है, आप मुझे लौटाओगे? उम्मीद है लौटाओगे। हाँ ठीक है, मैंने कुछ रेट पर दिया होगा, कुछ दर पर दिया होगा। मैंने बोल दिया भैया मार्केट में 2% की रेट चल रही है। ठीक है, आपने बोला ठीक है। मैंने कहा 5 वर्ष के लिए उधार दिया। ठीक है भैया, 5 वर्ष के लिए उधार दिया। अब मुझे ब्याज लौटाओगे, मूलधन भी लौटाओगे, तो लौटाओगे या नहीं लौटाओगे? ठीक है लौटाओगे। ठीक है, वही पुराना फॉर्मूला बचपन से हम जिसको पढ़ते आए हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, वही रख देंगे। रखो, मूलधन 100 रखा, दर 2 रखी, समय 5 रखा, कैंसिल किया, 100 से 100 कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी हमारा ब्याज आ गया बेटा 10 रुपए। अगर हमारा ब्याज 10 रुपए है और मैंने आपको मूलधन 100 रुपए दिया था, आप मुझे कितना लौटाओगे? कितना लौटाओगे? 100 रुपए लौटाओगे? नहीं बेटा, 100 रुपए तो मैंने आपको दिए थे, 10 रुपए ब्याज हो गया, यानी आप मुझे लौटाओगे 110 रुपए। 10 रुपए ब्याज हो गया, 100 रुपए मूलधन था, आप मुझे 110 रुपए लौटाओगे। साधारण ब्याज की एक खासियत समझ लीजिए, साधारण ब्याज फर्स्ट ईयर यानी पहले साल जितना होगा, यानी 5 रुपए पहले साल मिला, सेकेंड ईयर कितना मिलेगा? कोई बोल रहा होगा बच्चा 6 मिलेगा, कोई 7, नहीं, सेकंड ईयर भी 5 मिलेगा, थर्ड ईयर भी 5 मिलेगा। साधारण ब्याज साधारण होता है, हर साल बराबर मिलता है। ऐसा नहीं होगा पहले साल 5 मिला, दूसरे साल 6 मिला, तीसरे साल 7 हो गया, नहीं होगा। 5 5 5 यानी 3 साल का 15 हो गया, 2 साल का 10। देखो बेटा 2 साल का 10 होगा, अच्छी बात है। चलिए, जो साधारण क्वेश्चन होते हैं वो तो हम करेंगे, एक आधी कराएंगे, और हर प्रकार का क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से करना आपको आज हम बताएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जैसे कि हमने अभी बताया आपको, चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा होगा आपके बोर्ड पर, 500 रुपए की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई 3 वर्ष के लिए, उसका साधारण ब्याज बताइए। दोस्तों हमारे पास मूलधन है, दर है, समय है, निकालना क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, बता रहा हूं जल्दी, 500 मूलधन की जगह मूलधन रखा, दर की जगह 10 रखा, समय की जगह 3 रखा, बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 30 30 पंचे 150, 150 रुपए। क्या आ गया बेटा? ब्याज आ गया। बहुत जल्दी आपको करना बताएंगे, ये तो बहुत आसान तरीका है। ब्याज देखो, मैंने आपसे क्या बोला था, साधारण ब्याज जो होता है हर साल बराबर मिलता है। 500 रुपए का 10%, यानी 500 का 10% कितना होता है बेटा? 500 का 10% निकालो, 50, यानी 1 वर्ष का ब्याज 50 हो गया। 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 150 रुपए होगा। वही साधारण 500 का 10% यानी पहले वर्ष मिलेगा 50 रुपए ब्याज, दूसरे वर्ष भी 50 रुपए ब्याज मिलेगा, तीसरे वर्ष भी 50 रुपए ब्याज मिलेगा, यानी 3 वर्षों का ब्याज जो होगा वो 150 रुपए होगा। या तो यहां से फाइंड आउट कर लो या यहां से कर लो, आप कहीं से भी कर सकते हो, दोनों आसान है। लेकिन हम जो बता रहे हैं, यहां से कोई भी क्वेश्चन होगा साधारण ब्याज का, आप करके निकल जाओगे। दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। दोस्तों बहुत सरल है, बहुत जल्दी कर सकते हैं हम इससे। पुराना तरीका यही है और हम पुराने को मॉडिफाई करके करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि कोई भी किसी भी प्रकार का साधारण ब्याज का जो क्वेश्चन होगा हम एक ही तरीके से आपको करना बताएंगे। दोस्तों अपना दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धन के 6% के वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का जो योग है वो 270 रुपए है। कितना है? 270 रुपए है। कुछ लोग इसको अलग तरीके से कराएंगे, उसको अलग तरीके से कराएंगे। दोस्तों हमें बहकना नहीं है, साधारण ब्याज का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपको इसी तरीके से करना सिखाएंगे हम आपको।
दोस्तों बस थोड़ा दिमाग का यूज करना है, कुछ नहीं। अच्छा, किसी धन के, हमने बोला है आपसे धन हम 100 मानते हैं। क्यों मानते हैं? देखो ऐसे 100 इसलिए मानते हैं प्रिंसिपल, क्योंकि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 100 अगर प्रिंसिपल की जगह 100 रख दिया, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कैलकुलेशन हमारा छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए हम प्रिंसिपल को भी कभी भी मानेंगे साधारण ब्याज में 100 मानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को करके देखते हैं। देखिए क्या बोला, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपए है, वह धन ज्ञात कीजिए। मैंने बोल दिया वो धन 100 रुपए है। किस रेट से दे रहे हो आप? 6% की रेट से दे रहे हो। कितने वर्ष के लिए दे रहे हो? 3 वर्ष के लिए दे रहे हो। अगर ऐसा होता तो आपको ब्याज कितना मिलता बेटा? 18 रुपए। भाई पहला कंडीशन कह रहा है कोई धन है 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, मैंने दे दिया, आपको ब्याज मिलेगा बेटा 18 रुपए, अगर धन 100 रुपए होता। लेकिन ऐसा है नहीं है, ये नकली है, असली नहीं है, असली निकालेंगे। अच्छा, धन वही है। दूसरी कंडीशन 6% से ही दे रहा है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। कितना आया ब्याज? 36 रुपए। एक ब्याज आया 18, दूसरा आया 36। क्वेश्चन में क्या दिया है? ब्याज का योग, तो योग कर देंगे भाई। अंतर दिया होता अंतर कर देते, भाग दिया होता भाग कर देते, जो दिया होता वो कर देते। हमारा क्या दिया? योग। दोनों को योग कर दो बेटा। कितना आया? 54 यूनिट। यू इसलिए बनाया, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, जो कि हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको बेटा। 54 यूनिट इक्वल टू 270। ये नकली, अब समझ में आ गया होगा बेटा। 54 यूनिट इक्वल टू 270, यानी कि 54 बराबर है 270 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी होती है, 54 से भाग दे दिया, या आपको 27 दूनी 54, 2 10 आराम 20। कैंसिल आउट करो बेटा। 27 से कम 27, 27 दूनी 54, 2 5 जा 10, यानी 1 यूनिट इक्वल टू 5। ठीक है, मिस्टेक हो गया था गलती से वहां। चलिए 1 यूनिट इक्वल टू आ गया 5। चलिए इस 5 का गुणा हम जिसमें भी करेंगे दोस्तों वो हमारा आंसर होगा। पूछा क्या है उसने? पूछा हमसे मूलधन है। मूलधन कितना था? 100, यानी 100 गुणा 5। 100 गुणा 5 कितना आया बेटा? 500, यानी प्रिंसिपल आ गया 500। लगा देना, आंसर गलत नहीं होगा। और कोई भी इस तरीके से आपको नहीं बताएगा जिस तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। 100 इसलिए माना था कि जी कैंसिल हो जाए। मैं यहाँ 1 रुपए भी मान लेता लेकिन कैंसिल नहीं होता, यहाँ भी 50 रुपए मान लेता, कैंसिल करने में दिक्कत आती। बेटा 100 इसलिए माना जी कैंसिल हो जाए, कैलकुलेशन छोटा हो जाए। भाई जोड़ने की बोला जोड़ दिया, घटाने की बोलता घटा दिया। हमारा आया 54, असलियत में था 270। 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, 1 यूनिट बराबर आ गया बेटा 5। इस 5 का गुणा जिसमें भी करेंगे वो आंसर होगा। दोस्तों हमने जो पूछा था उसमें गुणा करेंगे भाई। 100 रुपए थे हमारे, 5 का गुणा कर दिया, 100 पंजे 500, यानी प्रिंसिपल आ गया हमारा, मूलधन हमारा आ गया 500, यानी वो आंसर 500 है। दोस्तों लगा देना, आंसर गलत नहीं होगा। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं, आप इसको एक बार कोशिश करें सीखने की। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो कहता है वो क्या है वो देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को अपने बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। दोस्तों इसमें कोई अलग तरीका नहीं लगाएंगे, हम उसी तरीके से, बड़े आसान तरीके से आपको करना बता रहे हैं। दोस्तों सीख लीजिए। एक धनराशि है, हमें नहीं पता कितनी है, हमने आपसे बोला था कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 100 धनराशि मान लेना, मैंने मान लिया वो धनराशि 100 है। बेटा दुगनी हो गई कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। कर दो दुगनी, 200। 100 रुपया थे, 200 रुपया हो गए। कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। ब्याज कितना मिल गया? सिंपल इंटरेस्ट मिल गया बेटा। 100 थे 200 हो गए, यानी ब्याज भी मिल गया तुम्हें 100 रुपए। बेटा हमारे पास सब कुछ है, आपसे पूछा दर है, हम दर निकाल देंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100।
साधारण ब्याज है हमारे पास 100 रखा, मूलधन है 100 रखा, ये साधारण ब्याज 100 यहाँ रखा, ये मूलधन यहाँ रखा। आर पूछा है, आर की जगह आर रख दिया। टाइम दिया है 20 वर्ष बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल, 20 पंचे 100, आर बराबर आ गया बेटा 5%। आंसर लगा देना, कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। मैंने आपको बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग इसको कई प्रकार से, नाना प्रकार से करना बताते हैं। दोस्तों मेरा जो मानना है, एक बार सीखिए, कभी भूलेंगे नहीं आप, बहुत ही कम समय में भी करेंगे, भूलेंगे नहीं, कम समय में भी करेंगे। कोई और फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, क्या पता एग्जाम सेंटर में जाके भूल गए। टेस्ट का बेटा नाम ही बुरा होता है, जब एग्जाम में जाते हैं वैसे ही हम आधा जो भी आता है वो भी भूल जाते हैं। दोस्तों हम ऐसा सीख के जाएं कि हमें याद करने की ज़रूरत ना पड़े, जैसे ही क्वेश्चन देखें हमारी कलम अपने आप चलने लगे और हमें उसका आंसर दिख जाए। दोस्तों आप जब एडवांस सीख जाओगे ना, इस तरीके को आप इतना अपने अंदर करना सीख जाओगे ना, तो आपको क्वेश्चन को देखने की और आंसर और पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखा आपको आंसर तुरंत आएगा 5%। दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसी प्रकार से भी करेंगे, ठीक है, और थोड़ा छोटा करेंगे। जैसे कि इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं दोस्तों, इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं दोस्तों। उसने ये क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि बहुत प्रचलन में है। एक धनराशि, इसी में बढ़ा रहा हूं, एक धनराशि। दोस्तों कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर आपका राइटिंग थोड़ा खराब है, कोई ना, एडजस्ट करें बेटा। अपने की 2 गुनी हो जाती है कितने वर्षों में? छह गुनी होगी। इसी में बढ़ा दिया दोस्तों हमने। अच्छा, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में? अपने की 6 गुनी होगी। कुछ नहीं करना है दोस्तों, वही चीज हम फिर करेंगे। मैंने मान लिया धनराशि 100 है, एक तो रेट फाइंड आउट करके वहां से बता देंगे हम। तो पहले रेट फाइंड आउट करके बताते हैं। देखो मैंने मान लिया धन 100 है, रेट अभी देखा था इसके पहले क्वेश्चन में 5 आई थी, 5 वहीं से निकालेंगे। 20 वर्ष टाइम दिया है, दुगनी हो गई थी, यानी सिंपल इंटरेस्ट भी 100 है, टाइम और रेट यहां रखा बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी रेट आ गया 5%। ठीक है दोस्तों, अब वही चीज हम करेंगे, थोड़ा जे वाले लाइन में बढ़ाएंगे। अपने की 2 गुनी हो जाती, कितने वर्षों में 6 गुनी होगी, यानी टाइम पूछा है उसने। मैंने मान लिया धनराशि वही है, कितनी गुनी कर रहा है बेटा? 6 गुनी, यानी 600 हो गए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा बेटा? 500। क्लियर? ठीक है, चलिए 500 रखा सिंपल इंटरेस्ट की जगह, प्रिंसिपल की जगह 100 रखा, रेट की जगह 5 रखा, ये वाला 5। अभी जो रेट निकाली थी हमने, टाइम की जगह टी रखा, क्योंकि टाइम पूछा है कितने वर्षों में, अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, 5 से 10, 100। सही है? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत हो बताइए। नहीं है दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले हम दोस्तों इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और सॉल्व करना बताएंगे। पहले ये देख लेते हैं, थोड़ा सा वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल दिया है। अभी रेट पूछा था, अब रेट नहीं पूछा है आपसे, उसने पूछ दिया है कितने वर्षों में 6 गुनी होगी, यानी राशि भी वही है, सब वही है। 20 वर्षों में दुगनी हो रही थी, 6 गुनी कितने वर्षों में होगी। साधारण ब्याज की खासियत रहती है, जितने वर्ष पहले वर्ष ब्याज मिलेगा उतने ही दूसरे वर्ष मिलेगा, उतने ही तीसरे वर्ष मिलेगा, यानी कि बराबर ब्याज मिलता है। दोस्तों इस प्रकार से तो हम कर ही सकते हैं। 100 रुपये मान लिया, 20 टाइम रख दिया, रेट निकाल दिया, रेट आया 5, यहाँ रेट रेट यहाँ रख दिया और यहाँ से हमने कैलकुलेशन किया, टाइम आ गया हमारा
100 वर्ष, यानी जो राशि है वो 6 गुनी जो भी है वो कितने वर्षों में होगी, कितने वर्षों में होगी, 100 वर्षों में होगी। 20 वर्ष में दुगनी हो रही थी, 6 गुनी है ना, वो 100 वर्षों में ही होगी बेटा। चलिए इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से करके देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अलग तरीके से करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे। ये मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको कोई अलग तरीका बता देंगे, हम नहीं बताएंगे। देखो 100 रुपया थे, 20 वर्ष में कितना हो गए बेटा, आप बताओ, हम नहीं बोलेंगे। दुगनी हो गई, 200 हो गए, यानी ब्याज मिला था बेटा 100 रुपया मैंने आपको दिए, आपने मुझे 200 लौटा दिए, तो ब्याज कितना दिया आपने मुझे जी, 200 बेटा 100 दिया ब्याज। बहुत आसान है। 100 रुपया मैंने आपको दिया, आपने मुझे 200 लौटा दिए, यानी आपने 100 रुपए मुझे ब्याज में लगा के दे दिए, ब्याज के लगा के दे दिए। यानी 20 वर्ष में जो ब्याज मिला वो 100 मिला। अगले 20 वर्ष में भी ब्याज कितना मिलेगा बेटा, 100 मिलेगा। राशि कितनी हो जाएगी बेटा, 200 होती 300 हो गई, 100 फिर जोड़ दिए। अगले 20 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा बेटा, 100 मिलेगा। राशि कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। अगले 20 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा बेटा, 100 मिलेगा। राशि कितनी हो गई, 500 हो गई। अगले 20 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा बेटा, 100 मिलेगा। राशि कितनी हो गई, 600। 6 गुनी तक जानी है, 100 थी 600 हो गई, 6 गुनी हो गई। कितने वर्ष हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 20 गुणा 5 यानी कि 100। वही चीज है, कुछ नहीं करना है हमें, जो उसने बोला है वही वही करते जाएंगे। देखिए अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, 100 रुपया थे, हो गए 200, कितने वर्ष में बेटा, 20 वर्ष में। कितने वर्ष में बेटा, 20 वर्ष में। ब्याज कितना मिल गया आपको बेटा, 100, यानी 20 वर्ष का ब्याज कितना है, 100 है, ठीक है। यानी 20 वर्ष में 100 मिल रहा है ब्याज। अगले 20 वर्ष में फिर 100 मिलेगा, अगले 20 वर्ष में फिर 100 मिलेगा, यानी 20 वर्ष का फिर 100, 20 वर्ष का फिर 100, अगले 20 वर्ष का फिर 100, फिर अगले 20 वर्ष का फिर 100, अगले 20 वर्ष का फिर 100, यानी 100 रुपया थे, 100 ब्याज मिल गया, हो गए 200। 200 रुपया थे, 100 ब्याज मिल गया, हो गए 300। 300 रुपया थे, 100 फिर ब्याज मिल गया, हो गए 400। 400 रुपया थे, 100 ब्याज मिल गया, हो गए 500। 500 रुपया थे, 100 ब्याज मिल गया, हो गए 600। क्या बेटा 6 गुनी हो गई, हो गई। कितने वर्षों में, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, यानी 20 गुणा 5 यानी कि 100 वर्ष में हो गई। दोस्तों आंसर लगा देना, इससे जल्दी अगर कोई करके बता दे तो मैं उसे मान जाऊंगा। दोस्तों हम आपको बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से करना बता रहे हैं। दोस्तों इससे सरल मेरे हिसाब से कोई करा नहीं सकता। दोस्तों कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक को हम बहुत ही आसान तरीके से आपको करना बताएंगे। दोस्तों थोड़ा राइटिंग को एडजस्ट करिएगा, बाकी का मेरी तरफ। दोस्तों आप कोई भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन उठा लीजिएगा, हर क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन से करना बता दिया है। SY इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। दोस्तों बहुत ही आसान है। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आप कमेंट्स के द्वारा बताएं कि वीडियोस का रिव्यू कैसा है। कुछ परिस्थितियाँ हो गई थी जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहे थे दोस्तों, लेकिन आपको अब रेगुलर वीडियोस अवेलेबल होंगे हमारी ओर से। क्रैक्स एकेडमी ग्वालियर की ओर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।